हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम खासकर कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा 2026 के लिए कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। परंतु ये कंप्यूटर के एमसीक्यू आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका एमपीईएसबी हो गया या आपकी वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले आईटी, आईटीएस, ट्रेड हो गया, सीपीसीटी एग्जाम्स हो गए, सभी के लिए आईएमपी होने वाली है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, लिखा है हमारे सामने, पहला प्रश्न लिखा है, सीपीयू का वह भाग कौन सा है जो सभी अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। देखो, सीपीयू के तीन भाग होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। कौन कौन से रहते हैं सीपीयू के तीन भाग? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन भाग होते हैं। एक रहता है आपका सीपीयू एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा रहता है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा रहता है आपका मेमोरी। देखो, इसमें हमसे पूछा है कि वह कौन सा भाग होता है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। तो मैं आपको बता दूं कि वह भाग होता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कौन कौन सी क्रियाएं कर सकता है आपका एएलयू? प्लस, माइनस, गुणा, डिवाइड। और क्या कर सकता है लॉजिकल यूनिट में? ये हमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस प्रकार के साइन के बारे में हमको, जो यानी कि जो भी कंप्यूटर में जो भी गणनाएं होती है वो आपकी एएलयू की से ही जुड़ी हुई होती है, मतलब एएलयू की सहायता से ही होती है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? ये सभी हार्डवेयर डिवाइस हो या इनपुट डिवाइस, हार्ड आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करके रखता है, और कब पहुंचाना है डाटा, कब आपको प्रोसेस करना है, इन सब की जानकारी या उन सब से संबंधित कार्य सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट डेटा को सेव करती है जिसमें स्टोर होता है। कैश कंट्रोल क्या करता है? कैश मेमोरी होती है जो आपके द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने वाले डेटा को स्टोर करती है। अगला एमसीक्यू दोस्तों, कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या है? बायोस कई बार बता चुका हूं, फुल फॉर्म पता है आप सभी को? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह आपका सीपीयू कैबिनेट में लगा हुआ एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, और इसके ही द्वारा कंप्यूटर को निर्देशित किया जाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया जाता है। देखो, ये क्या करता है मुख्य कार्य? तो ये इंटरनेट चलाना आपका आईएसपी का कार्य होता है, और हार्डवेयर की जांच कर ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? आपका बायोस सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच कर, हार्डवेयर की जांच कर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना मतलब प्रोसेस करना। वायरस हटाना एंटीवायरस का कार्य, फाइल को प्रिंट करना प्रिंटर का कार्य होता है दोस्तों। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अगले एमसीक्यू पर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है हमारे सामने। चलिए, बढ़िया सा प्रश्न लिखा है, प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल को हम हिंदी में कहते हैं अवाष्पशील। क्या कहते हैं? देखो, एक रहती है वाष्पशील जिसको वोलेटाइल कहते हैं, और एक रहती है नॉन वोलेटाइल जिसको अवाष्पशील कहते हैं। वोलेटाइल में बिजली की आपूर्ति होने पर या बिजली चले जाने पर उसमें सेव डेटा डिलीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपका डेटा स्थिर बना हुआ रहता है। तो सुनो, आपकी जो एस रैम हो गया, रैम से देखो, जो रैम मेमोरी रहती है ना, उसके दो प्रकार रहते हैं, आपकी स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। तो ये क्या करते हैं दोनों में, मतलब जो सेव डेटा रहता है वो तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के प्रकार है ये दोनों। जो केस है वो भी आपका नॉन वोलेटाइल में आता है, पर जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये रहती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी। ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैश मेमोरी, ये तीनों मेमोरी या क्या रहती है, वो वोलेटाइल मेमोरी रहती है। और जो रोम रहती है, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहती है। आगे बढ़ते हैं।
अगला एमसीक्यू या अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस पोर्ट का उपयोग यूएसबी में यूएसबी 3.0 में किया जाता है? तो क्या होता है पोर्ट? पोर्ट यानी कि वह पार्ट सीपीयू में जहां पर हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हो गए, मेमोरी हो गई, अटैच करते हैं। तो सुनिए, जो आपका सीरियल पोर्ट रहता था, ये आपके जो पुराने वाले जो माउस रहते थे उनको अटैच करने के लिए इस पोर्ट का उपयोग किया जाता था, ओल्ड माउस को। ठीक है, यूएसबी पोर्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है कि जो आपका यूएसबी 3.0 है वो किस पोर्ट का उपयोग करता है? यूएसबी पोर्ट का, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या नाम होता है इसका? यूनिवर्सल सीरियल बस। आपका PS/2 पोर्ट जो रहता है वो आपके ओल्ड कीबोर्ड, ये जो ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम रहते थे उनमें कीबोर्ड को अटैच करने के लिए उपयोग किया जाता था। और आपका VGA पोर्ट रहता है, ये आपके मॉनिटर को पोर्ट करने के लिए किया जाता है। मॉनिटर को अटैच करने के लिए, सीपीयू से अटैच करने के लिए आपका VGA पोर्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं? आउटपुट डिवाइस नहीं, इसका मतलब इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करता है? डेटा को लेने का कार्य करता है, कि ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करते हैं। फ्लोटर होता है क्या? नहीं। फ्लोटर क्या होता है दोस्तों? ये आपके जो इंजीनियरिंग, बिग इंजीनियरिंग बड़े नक्शे होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिंटेड, लार्ज ड्राइंग प्रिंटेड मतलब बड़े इंजीनियरिंग नक्शे को प्रिंटेड करने के लिए आपका प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर आपका, आपकी जो इमेज वीडियो रहते हैं इनको एक बड़ी छवि के रूप में आपको पर्दे पर दिखाने का कार्य करता है। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर भी आपका एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। परंतु जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है? ये आपके निर्देश लेने का कार्य करता है, गेमिंग के लिए यूज होता है जनरली। आपने देखा होगा इस प्रकार से बना हुआ रहता है, जिसमें 2 बटन रहती है और इस प्रकार से ये गेम खेलने के लिए इसको हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जॉयस्टिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉयस्टिक। कि आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? जॉयस्टिक नहीं है, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या होता है? पहले तो सुन लो, इंटरप्रेटर और कंपाइलर ही दोनों क्या होते हैं? जो आपकी हाई लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम रहते हैं, आपकी पाइथन हो गया, जावा हो गई, इस प्रकार की लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के द्वारा, उनको मशीन भाषा में बदलने का कार्य करते हैं। क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो केवल मशीन भाषा को जानता है, 0 और 1 वाली को, तो उनको मशीन भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है? आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों करते हैं। तो हमसे पूछा है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या है? क्या दोनों समान है? बिल्कुल नहीं। इनमें समानता ये है कि हाँ, ये दोनों प्रोग्राम को, जो हाई लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इतना तो ठीक है। पर अंतर पूछा गया, अंतर देखो लिखा है, यही उत्तर हो जाएगा। से कंपाइलर पूरे प्रोग्राम का एक साथ अनुवाद करता है, यानी कि जो प्रोग्राम पूरा लिखा रहता है उसको एक साथ ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जबकि आपका इंटरप्रेटर एक एक पंक्ति का अनुवाद करता है, यानी कि लाइन बाय लाइन आपकी पंक्ति को ये पढ़ने का कार्य करता है। सुनिए, कंपाइलर थोड़ा सा तेज होता है, क्यों? क्योंकि वो एक साथ पूरे को अनुवाद कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज। और इंटरप्रेटर थोड़ा धीमा होता है, क्योंकि ये लाइन दर लाइन आप उसको ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर तेज होता है क्या? नहीं। कंपाइलर तेज होता है, ये तो इंटरप्रेटर तो धीमा होता है।
क्योंकि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। कंपाइलर केवल डाटाबेस में उपयोग होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये इसका उत्तर नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ? देखो, मल्टी का मतलब बहुत सारे, टास्क का मतलब कार्य, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्य करना। देखो क्या उत्तर लिखा, एक समय में केवल एक कार्य करना? नहीं, एक समय में कई कार्य करना बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें इसके नाम से ही पता होना चाहिए कि मल्टी का मतलब क्या, कई, और टास्क का मतलब क्या, कार्य। कई कार्य एक साथ करने का कार्य मल्टीटास्किंग का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये जो दिए गए समय पर ही उस कार्य को पूरा कर दे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो वो हो जाएगा आपका विंडोज 11? बिल्कुल नहीं, ये आपके जनरल पर्पस होता है, जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। लाइनक्स डेस्कटॉप, ये भी आपका जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। VX वर्क्स, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और आपका MS DOS, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? क्या होता है पैकेट स्विचिंग, समझाते हैं आपको। देखिए, पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है कि देखो कंप्यूटर क्या करता है, इंटरनेट के द्वारा डेटा एक साथ पहुंचाया जाता है, पर क्या किसी व्यक्ति तक वो एक साथ पहुंचेगा? इस प्रकार से डेटा को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में इंटरनेट से डेटा को पहुंचाया जाता है। तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स से स्विच होता है, जो डेटा है छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है और उसके बाद ही क्या है वो यूजर तक पहुंच पाता है और यूजर को एक साथ वो वापस से मिल जाता है। तो देखो, डेटा को छोटे छोटे पैकेट में भेजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रिंटर जोड़ना, प्रिंट अलग, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, वायरस हटाना एंटीवायरस का कार्य। HTTP सामान्यतः किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है? HTTP क्या होता है, आपका एक प्रोटोकॉल होता है जिसको क्या नाम देते हैं हम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो, जितने भी प्रोटोकॉल है इनको पोर्ट नंबर दिए गए हैं कि किस पोर्ट पर कार्य करता है। तो जो आपका HTTP है, क्या 20 नंबर पोर्ट पर कार्य करता है क्या? नहीं, ये आपका FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के यूज होता है और उसमें भी ट्रांसफर के लिए यूज होता है। पोर्ट नंबर 21 आपका FTP के लिए यूज होता है और वह भी आपके कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। पोर्ट नंबर 80 आपका HTTP के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर 443 जो है आपका वो HTTPS के लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों, HTTPS ये आपका एक सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का वर्जन है जिसका पोर्ट नंबर 443 है। एस का मतलब होता है इसके अंदर सिक्योर, क्या होता है एस का मतलब, सिक्योर यानी कि सुरक्षित। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।